देखिए, ज्योतिष में एक सूत्र है कि जो केंद्र का लॉर्ड होता है, अगर वो 8th का भी लॉर्ड हो जाए या जो केंद्र का लॉर्ड होता है वो 6th हाउस का भी लॉर्ड हो जाए, तो क्या उसको अष्टमेश होने का या षष्टेश होने का दोष लगेगा कि नहीं? आज मैं आप लोगों से एस्ट्रोलॉजी का जो ये बड़ा गूढ़ और बड़ा कंफ्यूजिंग सूत्र है उसके ऊपर बात करूंगी। जिन लोगों को ज्योतिष में थोड़ी भी रुचि होगी उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊं, विस्तार से चर्चा करूं इस विषय पर, उसके पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप सबके सपोर्ट के लिए। और जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं, आप लोगों का भी चैनल में बहुत स्वागत है। देखिए, जो केंद्र स्थान होते हैं और जो त्रिकोण स्थान होते हैं, ये हमेशा ही शुभ कहे गए हैं। बहुत ही ऑस्पिशियस ये प्लेसमेंट होती है, क्योंकि केंद्र जो होता है 1, 4, 7 और 10, ये पिलर है किसी के भी जीवन का। और जो पहला भाव, पांचवा और नौवा, इसको त्रिकोण भी कहते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है वो केंद्र भी हो जाता है और त्रिकोण भी हो जाता है। और पांचवा जो भाव होता है वो सिर्फ त्रिकोण होता है। नौवा जो भाव होता है वो भी सिर्फ त्रिकोण होता है। उसको केंद्र का कोई भी प्रभाव नहीं मिलता है। इस कारण पहले, पांचवें और नौवें भाव में जो देखा जाए तो सबसे जो शुभ होना चाहिए, सबसे जो मजबूत होना चाहिए, वो पहले भाव का लॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो लग्नेश भी है, वो केंद्र का भी लॉर्ड है, वो त्रिकोण का भी लॉर्ड है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जब कोई भी प्लेनेट पहले हाउस का लॉर्ड बन जाता है और वही ग्रह जब 8th हाउस का भी लॉर्ड बन जाता है, तो वहां पर एक कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि अब ये ग्रह किस तरह से काम करेगा, क्योंकि 8th हाउस के लॉर्ड को हमेशा ही पापी ग्रह कहा गया है। मतलब कि वो तकलीफें देता है, बहुत अधिक तकलीफें देता है। तो अगर कोई ग्रह केंद्र का लॉर्ड है, त्रिकोण का लॉर्ड है और वही अष्टम का भी लॉर्ड हो गया, तो वो किस तरह से काम करेगा, इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं और इसको कुंडलियों के ऊपर लगा करके भी देख सकते हैं। ऐसा होता है केवल तुला लगन की कुंडली में और मेष लगन की कुंडली में। तुला लगन की कुंडली में जो शुक्र ग्रह होता है वो लग्न का भी लॉर्ड है और 8th हाउस का भी लॉर्ड है। लग्न में उसकी मूल त्रिकोण तुला राशि पड़ जाती है और अष्टम भाव में वृष राशि उसकी पड़ती है। तो ऐसे में जो शुक्र ग्रह है, जब ये महादशांतर प्रत्यंतर में आएगा या जब भी ये गोचर में कुछ कनेक्शन बनाएगा दूसरे प्लेनेट के साथ में, दशाओं में, तो कैसे प्रभाव देगा। यहाँ पर क्या ये लग्न की तरह से काम करेगा, लग्नेश की तरह से, या पहला जो भाव त्रिकोण है उसकी तरह काम करेगा, ये या ये अष्टक की तरह से भी काम करेगा। तो देखिए, जो हमारी किताबें हैं, जो हमारी पुस्तकें हैं, चाहे वो बृहद पराशर होरा शास्त्र हो या लघु पराशरी हो, मैं तो आपको ये लघु पराशरी से ही बता रही हूँ कि जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का ही स्वामी बन जाता है, उस ग्रह में एक विशेष स्ट्रेंथ आ जाती है। मतलब उसका जो शुभत्व है वो इतना अधिक बढ़ जाता है कि जो 8th हाउस का पाप प्रभाव है वो अपनी ताकत से उसको भी कम कर देता है, उसको भी वो न्यूट्रल कर देता है। इसीलिए तुला लगन में जो शुक्र ग्रह होता है वो लग्न का बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि वो लग्नेश है और लग्नेश हमेशा ही शुभ होता है। वो चाहे पापी ग्रह हो, चाहे वो नैसर्गिक शुभ ग्रह हो। और चूंकि वो लग्न का भी मालिक है, केंद्र भी है वो पहला, और पहला त्रिकोण भी है, तो उसके पास तीन तरह से स्ट्रेंथ आ रही है। लग्नेश होने की वजह से, केंद्र का लॉर्ड होने की वजह से, पहले केंद्र के लॉर्ड होने की वजह से और फर्स्ट त्रिकोण होने की वजह से। इस कारण उसकी जो शुभता है, उसकी जो ताकत है, उसमें इतना अधिक शुभत्व आ जाता है कि वो 8वें भाव का जो प्रभाव है, जैसे कि मुश्किलें हैं, संघर्ष है या तकलीफें हैं, उसको वो अपनी दशांतर दशा में एकदम नहीं के बराबर उसका वो प्रभाव देता है। देखिए, जब बहुत ज्यादा परेशानी का समय हो, जैसे कि आयु खंड आ गया हो या व्यक्ति
बहुत मरने वाली स्थिति में है, बहुत ज्यादा उसकी एज हो गई है, वहां पर एक बार फिर भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि शुक्र जो है यहाँ पर क्या अष्टमेश की तरह काम कर देगा, लेकिन वहां पर भी शुक्र बचाने का काम करेगा, क्योंकि वो एक तो नैसर्गिक शुभ ग्रह ऊपर से लग्नेश है, त्रिकोणेश है, तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी अधिक है कि वो अच्छा रिजल्ट करेगा। उसमें पापत्व जो है, जो पाप प्रभाव है, अष्टम का लॉर्ड होने की वजह से वो काफी कम हो जाता है, एक तरीके से खत्म जैसा हो जाता है। मतलब कि शुक्र वहां पर पहले भाव की चीजों को इतना अपने अंदर, उसकी ऊर्जा को इतना अधिक रख लेता है कि आठवें भाव को बड़े आसानी से दूर कर लेता है। इसी तरीके से जो मेष लगन होती है, वहां पर मंगल जो होता है उसकी मूल त्रिकोण राशि लगन में ही पड़ जाती है, और अष्टम राशि जो वृश्चिक है वो आठवें भाव में पड़ती है, तो मंगल वापस वही उसके ऊपर प्रिंसिपल लग जाता है कि वो लग्नेश भी है इसलिए सदैव शुभ है, वो केंद्र का मालिक है, प्रथम केंद्र का मालिक है इसलिए वो शुभ है, वो पहले त्रिकोण का लॉर्ड है इसलिए शुभ है। तो मंगल के पास भी तीन तरीके से स्ट्रेंथ आ जाती है, और वो अष्टम का लॉर्ड है, तो वहां पर वो आठवें के बहुत नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है, बल्कि उसके अंदर शुभता आ जाती है, लग्नेश होने की वजह से, केंद्रेश होने की वजह से, त्रिकोणेश होने की वजह से। तो शुक्र और मंगल दोनों ही मेष और तुला में काफी अच्छे से अपने लग्नेश होने का जो रोल है उसको वो पूरा करते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम लोग वृषभ लगन और वृश्चिक लग्न का विचार करते हैं, क्योंकि यही चार राशियां हैं जहां पर लग्नेश अष्टमेश भी बन जाता है और लग्नेश ही षष्टेश भी बन जाता है। तो वृषभ में क्या होता है कि चूंकि शुक्र लग्नेश है और उसकी मूल त्रिकोण राशि जो होती है वो छठे भाव में है, तो यहाँ पर जो शुक्र काम करेगा, चूंकि वो लग्न का मालिक है तो लग्नेश सदैव शुभ होता है, और लग्न जो पहला स्थान है वो केंद्र का स्थान है इसलिए उसका लॉर्ड शुभ हो गया, पहला स्थान त्रिकोण भी है इसलिए भी वो शुभ हो गया। तो यहाँ पर शुक्र छठे भाव की जो चीजें हैं जैसे कि रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, बीमारियां, उसको वो बढ़ाने की बजाय उसको वो कंट्रोल करने का काम करेगा। ठीक इसी तरीके से मंगल के लिए जो वृश्चिक राशि है, क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में पड़ रही है, मेष और वृश्चिक का लॉर्ड मंगल लगन में है, तो यहाँ पर लग्नेश मंगल जो है, लग्नेश होने की वजह से, केंद्रेश होने की वजह से और त्रिकोणेश होने की वजह से ये छठवें भाव के जो खराब परिणाम है उनको ये खत्म कर देता है। खत्म मतलब कि ये परेशान नहीं करता है, मतलब कि ये बीमारियां देना, झगड़े, समस्याएं पैदा करने के बजाय वो उसको कम करने का काम करता है। इस तरीके से आप इसको समझिए। देखिए, ये चीज और भी आपको देखना पड़ेगा कि जैसे बोलते हैं कि उपचय भाव या त्रिषडाय भाव, जैसे तीसरा है, छठा है, 11वां है, इसके जो राशि लॉर्ड होते हैं इनको भी खराब कहा जाता है। राशि लॉर्ड खराब मतलब कि वो संघर्ष, मेहनत और तकलीफें थोड़ा देते हैं, जहां बैठते हैं उस जगह पर थोड़ी समस्याएं ये पैदा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो त्रिषडाय भाव का राशि लॉर्ड होता है वो अष्टमेश से तो कम पापी होता है ना, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक जो होता है वो बहुत, उसके पास विशेष मार्कत्व होता है, पापत्व होता है, उसकी तुलना में जो त्रिषडाय होता है वो फिर भी कम समस्या वाले भाव हैं। यही कारण है कि जब लग्नेश छठे भाव का मालिक बन जाता है, अष्टम का मालिक बन जाता है, तो वो छठवें और आठवें भाव की जो परेशानी वाली चीजें हैं उनको वो बढ़ाने के बजाय वो उसको कंट्रोल करने का काम करता है, कम करने का काम करता है। तो ये तो एक प्रिंसिपल है, सूत्र है जिसको कुंडलियों के ऊपर लगाना चाहिए, लेकिन इसको बिल्कुल सीधे सीधे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, शुक्र हो या मंगल हो, ये है लग्नेश, केंद्रेश है और ये त्रिकोणेश है, इसके बावजूद भी जो ग्रह पूरी कुंडली को संभाल रहा है, चला रहा है, उसके पास खुद की कितनी ताकत है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। मतलब कि अगर हम तुला का विचार कर रहे हैं, वृषभ का विचार कर रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि शुक्र बैठा कहाँ है, उसके पास ताकत है भी कि नहीं, क्योंकि उसके पास ताकत होगी तभी तो वो संभालेगा ना, तभी तो अष्टम भाव से बचाएगा, तभी तो वो हर तरह से कुंडली को सेव करेगा। इसके लिए जरूरी है कि जो लग्नेश है वो वेल प्लेस्ड हो, अच्छे ग्रहों का उसको साथ मिले, अच्छे नक्षत्र उसको मिल जाए, पाप प्रभाव से वो काफी कुछ फ्री रहे, तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा। तो जो एस्ट्रोलॉजी के सूत्र हैं, प्रिंसिपल हैं, इनको आंख बंद करके बिल्कुल सीधे सीधे नहीं लगा सकते हैं, उसको हर एक एंगल से देखना पड़ता है कि ये प्लेनेट कितना मजबूत है, कितना ये कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठा हुआ है,
इन सब चीजों को भी देखना पड़ता है, कितना उसको सपोर्ट मिल रहा है, कितना उसको त्रिकोण के जो दूसरे त्रिकोण है, पांचवा त्रिकोण और नौवां त्रिकोण, क्या उसके लॉर्ड का भी इसको साथ मिल रहा है। कई एंगल से चेक करके फिर हम ये फाइनल कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि जो ये वृषभ और तुला है, मेष है, वृश्चिक है, यहाँ पर शुक्र और मंगल किस तरह से अपने रिजल्ट को देंगे। क्या ये छठवें भाव की समस्याओं को बढ़ाएंगे या अष्टम भाव की समस्याओं को बढ़ाएंगे। ये सब फाइनली देखने के लिए हमें इनकी स्ट्रेंथ को भी देखना पड़ेगा। अगर ये मजबूत हैं तो 100% ये छठे भाव की समस्याएं, आठवें भाव की समस्याओं को संभाल लेंगे। मतलब उससे आपको परेशान करने की बजाय उससे आपको ये इजिली बाहर कर देंगे, मतलब कि आपका बचाव कर देंगे। इस तरीके से आप इसको समझिएगा। आज का जो ये वीडियो है ये सब्जेक्ट रिलेटेड है, इसको भी आप लोग देखिए और जो लोग ज्योतिष सीखते हैं उन लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए। और उम्मीद करती हूँ कि ये जो सूत्र है इसको आप समझ पा रहे होंगे। देखिए जो हमारी किताबें हैं वो सब जो ऋषि पराशर की है या जो भी हमारी नाड़ी ज्योतिष है या जो लघु पराशरी है या जो और भी जो नए नए एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनकी बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो गोयल सर हो या दूसरे सीनियर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो लोग जो चीजें लिखते हैं उसका जो बेस है, उसका उसकी जो फाउंडेशन है वो तो बृहद पराशर और पूरा शास्त्र ही है। वहां पर जो सूत्र है, वहां पर जो उसका अर्थ बताया गया है, तो उसको हम लोग आज की तारीख पे प्रेजेंट टाइम में उसको देश काल परिस्थिति के अनुसार समझ करके और तब हम उसको उस प्लेनेट को उसके रिजल्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल सीधे सीधे हूबहू कोई चीज जैसे कह दी गई है आंख बंद करके उसको नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं जब तक उसको हर एंगल से नहीं चेक कर लेते हैं। तो जब एस्ट्रोलॉजी करता है कोई या सीखता है या वो चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करता है, तो बार बार उसको जब कुंडलियों के ऊपर उसको अप्लाई करता है, तब उसको एक्चुअल रिजल्ट समझ में आता है कि जो किताब में लिखा है वैसा ही हो रहा है या उससे अलग हटके भी रिजल्ट आ रहे हैं। ये सारी चीजें अनुभव से आती हैं। तो आज का वीडियो आप लोग देखिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए और ये भी कमेंट करिए कि कैसा लगा आप लोगों को आज का ये वीडियो। क्योंकि मैं ट्रांजिट की ही वीडियो ज्यादा देती हूँ तो उसी को लोग देखते हैं। सब्जेक्ट वाले वीडियो देती हूँ तो बहुत कम लोग देखते हैं। तो देखिए आप लोग इसको शेयर करिए। और आप सबके सपोर्ट के लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। साथ में जो कि दर्शक जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे सारे वीडियोस आप लोगों तक पहुंच जाया करें। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।